वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, तो हमें पता है जैसे ही जो सीमन है उसको पेनिस के थ्रू वेजाइना में इजैकुलेट किया जाता है। जो हमारा सीमन है उसको पेनिस के थ्रू वेजाइना में इजैकुलेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो यहां से जो हमारे सीमन है उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वेजाइना में सीमन के पहुंचने के बाद जो स्पर्म है दे स्टार्ट स्विमिंग जो स्पर्म है वो स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। अपने टेल की हेल्प से, जो उनका मिडल पीस है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो वो स्विम करते हुए पहले सर्विक्स में जाएंगे, उसके बाद हमारे यूट्रस के पास, उसके बाद ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी आगे फिर वो ट्रेवल करते हैं जो हमारा एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, इस्थमस एम्पुलर जंक्शन। तो इस प्लेस तक वो पहुंच जाते हैं। जैसे ये हमने डायग्राम यहां पे दिखाया हुआ है, ओवरी, ओविडक्ट और हमारा यूटेरस। तो जो वेजाइना के अंदर स्पर्म यहां पे आएंगे तो वो एंट्री करते हुए सर्विक्स के अंदर से और यूटेरस के अंदर से इस प्लेस पर यहां पे पहुंच जाते हैं। ये हो गया स्पर्म। वहीं दूसरी ओर जो हमारी ओवरी है वहां से ओवम रिलीज होता है। ओवरी से ओवम रिलीज होता है, जो फिम्बरी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनके द्वारा होल्ड कर लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो ओवम है वो भी ट्रेवल करेगा एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन तक, और जब ओवम भी ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाएगा तो दोनों का फ्यूजन हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका एक कारण है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक कंडीशन का भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्पर्म है और हमारा ओवम है वो दोनों एक ही टाइम पे इस्थमस एम्पुलर जंक्शन पर पहुंचने चाहिए। दोनों सिमुलटेनियसली एक ही टाइम पे एट द मेन टाइम वो इस्थमस एम्पुलर जंक्शन तक पहुंचने चाहिए। इसी वजह से यही कारण है कि हर बार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता। Each and every sexual intercourse doesn't cause pregnancy or doesn't cause
फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो हमारा ओवम का और स्पर्म का जो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन तक पहुंचने का टाइम है वो सेम रहना चाहिए, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा हैप्लॉइड स्पर्म था और जो हमारा ओवम था वो भी हैप्लॉइड था, जो कि मियोसिस डिवीजन से बना था। इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था यहाँ पे 23 था, यहाँ पे भी 23 था। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे क्या बनेगा हमारे पास? जाइगोट। और जो जाइगोट होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होगा 46, यानी कि वो डिप्लॉइड होगा, सिंगल सेल होगा और डिप्लॉइड होगा। तो यहां पे जब ये फ्यूजन हो जाएगा इनका, तो हमारे पास क्या बनेगा फ्यूजन के बाद? जाइगोट। फ्यूजन होने के बाद इसके अंदर, जाइगोट के अंदर माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से जो हमारा जाइगोट था सिंगल सेल, उसमें जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंगल सेल है, डिवीजन होगी, 2 सेल बनेगी, उसके बाद 4 सेल, उसके बाद 8 सेल, उसके बाद 16 सेल। ऐसे ही सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहेगा। और जो जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर से यूट्रस की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे। साथ ही साथ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ वो यूट्रस की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो जो हमारा 8 to 16 सेल का जो जाइगोट होता है, 8 to 16 सेल is known as मोरूला। 8 to 16 सेल तक का जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है उसको हम बोलते हैं मोरूला। और जब इस सेल का जो डिवीजन होता रहेगा तो एक सेल का मास बन जाता है, जिसको हम ब्लास्टोमर बोलते हैं। मास ऑफ सेल क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर। तो जैसे ही जो ब्लास्टोमर है, ऐसे सेल का मास बन जाएगा एक, वो यूटेरस में पहुंचता है। ये है यूटेरस, यहां पे पहुंचता है तो उसके अंदर जो सेल है वो अपने आप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेती है। जो ब्लास्टोमर है जैसे ही हमारे यूट्रस के पास पहुंचता है तो ये स्टेज हो सकती है 32 सेल तक। तो जैसे ही जो ब्लास्टोमर है वो यूट्रस के पास पहुंचेगा तो उसकी सेल अपने आप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेती है। एक है आउटर सेल, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। दूसरा है इनर सेल, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। तो अपने आप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेता है ब्लास्टोमर। एक होगा ब्लास्टोसिस्ट, दूसरा होगा इनर सेल मास। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। तो जैसे हमारे पास ये था
ये ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोमर। तो इसके अंदर दो ग्रुप बन जाएंगे सेल के। इस तरह से और एक ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो ये आउटर सेल है ये है ब्लास्टोसिस्ट, और जो ये अंदर वाले सेल है ये है इनर सेल मास। तो इस तरह से जो ब्लास्टोमर की सेल है वो अरेंज हो जाती है, और वो यहां पे आने के बाद जो हमारे यूट्रस की इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उसके साथ अटैच हो जाती है, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी इस तरह से। तो इसके अटैच होते ही जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसमें रैपिड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम के अंदर रैपिड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यहां पे जो एंडोमेट्रियम की सेल है वो उनके अंदर डिवीजन होगा और नंबर बढ़ जाएगा, और वो क्या करेंगे, जो हमारा ब्लास्टोमर था उसको कवर कर लेते हैं। दे कवर द ब्लास्टोमर। एंडोमेट्रियम की सेल अपने डिवीजन करके बहुत तेजी से वो ब्लास्टोमर को कवर कर लेती है, और जो हमारा ब्लास्टोमर है get embedded in एंडोमेट्रियम। जो हमारा ब्लास्टोमर है वो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो जो हमारा इनर सेल मास है उसका क्या रोल रहेगा, जो ये इनर सेल मास है उसका क्या रोल रहेगा, वो स्टार्ट कर देता है डिवीजन। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो इनर सेल मास है ये उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है यहां पे एम्बेडेड होने के बाद। तो इस तरह से हमारा एम्ब्रियो है वो यहां से डेवलप करना स्टार्ट करेगा, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, जिसके आगे फिर प्रेगनेंसी होगी। तो यहां पे एक टॉपिक और आ जाता है, जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ उसी टाइम जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो भी डिटरमाइन हो जाता है। हमें पता है कि जो हमारा ओवम है उसके पास जो क्रोमोसोमल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पे XX क्रोमोसोम होते हैं ओवम के पास, और जो हमारा स्पर्म है वहां पे
एक्स और वाई होते हैं। 50% स्पर्म के पास रहेंगे वाई और 50% के पास रहेंगे एक्स। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, यहां से एक्स क्रोमोसोम आया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां से या तो एक्स इसके साथ में कंबाइन होगा या वाई होगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कौन सा जो क्रोमोसोम है, कौन सा जो हमारा स्पर्म है वो इसके साथ कंबाइन होगा। तो यदि एक्स एक्स बनते हैं तो हमारा जो चाइल्ड है वो गर्ल होगा, और यदि एक्स वाई बनते हैं तो जो चाइल्ड है वो बॉय होगा। ठीक है, इस तरह से जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो हो जाएगा बेबी के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रेगनेंसी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।